तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10 लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल वन वेरिएबल मीन्स ओनली अगर x है या y है या a है b है p है जो भी है, बट x एंड y नहीं होगा, a b नहीं होगा। एक क्वेश्चन में सिर्फ ओनली एक ही आपको वेरिएबल नज़र आएगा। तो आगे की क्लासेस में विद 2 वेरिएबल्स आएगा, लेकिन इसमें अभी क्लास 8 के लिए ओनली 1 वेरिएबल है। तो चलो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसी में एक्सरसाइज 10 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन 1 सबसे पहले, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का क्या है क्वेश्चन, 5x - 3 इज इक्वल टू 3x - 5। कैसे करेंगे, इसमें जो जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो हम ये है ना इक्वल लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट, और ये हो गया RHS इक्वल के इस तरफ। तो वेरिएबल इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका 5x, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और इधर आगे कांस्टेंट यहाँ पर क्या बचा हुआ है -5, और इधर का यहाँ जाएगा तो माइनस है तो यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इसमें क्या 5 में से 3 गए 2x, यहाँ -5 + 3 कितना होगा -2। तो x की वैल्यू क्या होगी, x नीचे चला जाएगा, -2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 से 2 कट गया -1। तो x की वैल्यू क्या रह गई -1। तो दिस इज योर आंसर। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, क्या है 3x - 7 और इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट्स में 5 - 7। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स क्या होगा, 3 को 5 से, दोनों से 3 को मल्टीप्लाई होगा। 3 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x। ठीक है, और इधर एज इट इज अभी छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था 3x, और यहाँ से माइनस लेफ्ट साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में 3x, तो यहाँ 15 है, ये -7 इस राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 15 और 7 क्या हो गया 22, 3 और 3 क्या हो गया 6, और x क्या हो जाएगा 22, ये 6 नीचे चला जाएगा तो 2 से ये दोनों कट जाएंगे, 11 दूना 22, 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हो गया 11/3, और ये आपका हो गया आंसर। तो करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 4, इसको इसमें ब्रैकेट्स अब आगे धीरे धीरे थोड़ा सा टिपिकल अब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 2+ में ये क्या है वेरिएबल 2 + 1, और इस तरफ क्या है 3x - 1 + 7। ठीक है, मैं 7 में थोड़ा इस टाइप से लिखता हूँ, तो ये 7 ही है बीच में। तो अब इसको 4 सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो 4 से 2 को करेंगे, 4 दूना 8, 8x + 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा। अब इसमें क्या होगा, दोनों तरफ ही ब्रैकेट्स आ गए, तो हमने पहले ब्रैकेट्स ओपन करने हैं जैसे मैंने पहले बोला था, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे तो 8x, इधर वाले वेरिएबल क्या है 3x है, ये तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इक्वल टू
पहले कांस्टेंट जो है वो 3 + 7 इनको एज इट इज रख के इधर वाले को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 7 में से 3 गए 4 और 4 में से 7 में से 3 गए -3 और -4 -7 7 7 ये जो गया 0। 8 में से 3 गए 5x तो x = 0/5 और = 0/5 क्या होता है 0। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हो गया था फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट क्या है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो ताकि चलो अब ठीक आ रहा है डिस्प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हो गया और इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या आ गया 2p - 1 = 5 - 3p - 2। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने जैसे पहले बोला है आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। दोनों सबसे पहले आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले जो ब्रैकेट्स वगैरह हों सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में ले जाओ, फिर वहाँ उसको सॉल्व करो। अभी तक जो हमने किया उनमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, वेरिएबल को लेफ़्ट साइड में ले आओ, कांस्टेंट राइट साइड में, और फिर उसको सोल्व करो। अब यहाँ पर क्या है, 3 को 2p से करेंगे 3 दूना 6p - 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा 5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया 1 1 या ये एज इट इज हो जाएगा 1, और इसको इससे करेंगे तो ये प्लस में 2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6p, इधर क्या है 3p तो ये प्लस में 3p, और यहाँ पर क्या है 5 + 2 इधर हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा +3। तो ये क्या है 5 और 2 7 और 3 10, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 3 9p, ठीक है। और p = क्या हो जाएगा 10/9। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। चलिए जी, चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10 हो गई, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल क्या है y, तो क्या है 5y -2, इसमें डबल ब्रैकेट्स हैं, y -3 अगेन y ब्रैकेट में हो गया y, ये टोटल हो गया -y - 5 अगेन बड़ी ब्रैकेट क्लोज = 6। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अंदर के ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे देन बाहर के करेंगे। तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट को करते हैं, इक्वेशन पूरी की पूरी एज इट इज लिखेंगे, अंदर वाली बस सोल्व करेंगे। 1 बाय 1 स्टेप करोगे तो इजीली निकल जाएगा। अब 3 को y माइनस में 3y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 3 5 जा 3 को 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 = 6। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करो, 5y -2 को y से करेंगे तो -2y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6y, और 15 को 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 15 को 2 से करेंगे तो 30, और ये आ गया 6। अब 5 ये कितना प्लस वेरिएबल को इधर करो, कांस्टेंट इस भाई साहब को राइट तरफ ले जाओ, बाकी सारे इधर रहेंगे। तो 6 और 5 11 में से 2 गए 9y 9y
इज इक्वल टू 6 प्लस 30 और यू कैन से दैट 36 और y क्या हो जाएगा 36 बाय 9, 9 से ये 4 चला गया तो आंसर आ गया 4। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया। चलो जी अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। तो थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं इसको। अब थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या है, ये डेसिमल में थोड़ा सा, ये धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल करता जाएगा आपके लिए, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर हो चाहे जितना मर्जी मुश्किल कर दे, या ये तो बुक में है, एग्जामिनर भी कितना कंसेप्ट क्लियर हो तो कैसा भी क्वेश्चन हो, बनाने वाला तो इंसान ही होगा ना, वो कितना मुश्किल बना पाएगा, घूमेगा तो उन्हीं कंसेप्ट में आंसर। तो हमें सोल्व वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या है पॉइंट, हमें डेसिमल से अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, तो 1 के आगे डॉट लग जाएगा तो 18 और माइनस 0.3x, 3.3 को 1, ये अगर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो इज इक्वल टू 0.4x और प्लस में 0.4 और ये करेंगे 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.2। ठीक है, और अब हम इसको करेंगे माइनस 0.3x और इधर से ये माइनस 0.4x इज इक्वल टू 3.2, ये 1.8 माइनस 1.8 तो कितना रह जाएगा 1.4 रह जाएगा ये। ठीक है, और इधर हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा माइनस 0.7x और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.5, ये आगे माइनस हो जाएगा, नीचे 0.7 हो जाएगा और यू कैन से दैट ये 0.7 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 चला जाएगा तो माइनस में आगे माइनस का साइन है, ये 1 ये 2 डॉट डॉट हो गया तो -2। और इसको आपको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 1.4 को सोल्व करने के लिए क्या होगा 1.4 या 14/10 कर सकते हैं। अगर आपको अरिथमेटिक इक्वेशन में दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करेंगे 1.4 को ओपन करने के लिए 14/10। ठीक है, और नीचे 0.7 है तो ऊपर 10/7 कर दो। ठीक है, क्योंकि नीचे है तो क्या हो जाएगा रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 10 से 10 कट गया, 7 से 1 या 7 और ये 2 और इसके आगे माइनस का साइन था जो कि ये यहाँ पर है, तो ये आंसर क्या आ गया -2। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके डन है जी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। चलो जी 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें पार्ट है, तो 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। y + 1 डिवाइड बाय 3 माइनस y - 1 डिवाइड बाय 2। आपके इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ मार खा जाओगे। अब इसमें सबसे पहले क्या, अब यहाँ पर एलसीएम की बात आ जाएगी, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। और कैसे करेंगे, अब ये देखो इसमें क्या करेंगे 3 और 2 का क्या आ जाएगा 6, अब y प्लस में 1 एज इट इज रखो, यहाँ माइनस इनको एज इट इज करो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो। ठीक है, 1 + 2y डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको 3 2 जा, इसको 2 से
मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 3 जा, तो इसके आगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को, पहले तो यहाँ पर ये कर लो। ठीक है, अब 6 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी अब इक्वेशन बन जाएगी 6 1 प्लस, ये पिछले क्वेश्चन की आ जाएगी। ठीक है, और 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम इनको ओपन करेंगे। 2 को y से करेंगे 2y, ये एक बड़ा ब्रैकेट कर देंगे बाहर, हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2y प्लस में, अब इस अंदर वालों को सोल्व कर लो, 2y और 2 माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1 नहीं 3 और 1 3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में हो गया आपके। तो अब इस वाली को खोलेंगे तो 6 प्लस 12y, 6 और 2 जा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 3 2 जा यहाँ पर 6y, 3 2 जा 6y और 3 प्लस में 3 2 जा यहाँ पर 6 माइनस 3 3 जा 9y और प्लस में 3 3 जा 9। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में सारे आपके वेरिएबल आ जाएंगे, 6y माइनस 9y और माइनस 12y। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 माइनस में ये वाला 6 आ जाएगा, तो 6 और इधर से ये 9 इधर चला जाएगा, तो ये माइनस 9, 6 से 6 कट गया तो माइनस 9 इधर रह गया, और यहाँ पर रह गया माइनस 12y और माइनस ये कितना 9 21 में से ये चला गया 9 से माइनस 9 और ये 12y, तो ये कितना हो जाएगा 21 में से 6 गए तो 15 रह गया ना, माइनस में 15y इज इक्वल टू 9। ये माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस तो हो गया, कट गया, तो y इज इक्वल टू 9/15 और यू कैन से दैट 3 से कट जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा 3/5। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, तो 3/5 ये आपका आंसर आ गया है। चलो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या है, p/3 प्लस p/4 इज इक्वल टू 55 माइनस p प्लस 40 डिवाइड बाई 5। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे इसका, और इधर भी एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 12, और यहाँ हो गया 3 4 जा 12 तो 4p हो गया, प्लस में 4 3 जा 12 तो 3p हो गया, इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय 5। यहीं पर ये एलसीएम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, और माइनस p और माइनस 40। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया। अब पीछे मैं बता चुका हूँ, तो ये अब अरिथमेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, बगैर इसके लीनियर नहीं निकलेगा। तो वेरिएबल्स सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 3 जा 7p मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 12, ब्रैकेट में डाल दो 55 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 27 माइनस p माइनस 40, तो ये हो गया 35p इज इक्वल टू 12 और 275 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 5 60, 6 12 84 और 6 90, 9 12 2 24, नहीं 12 5 60 कितना हुआ 6 12 से 84 और 6 90, 9 12 2 24 और 9 33। ठीक है, माइनस 12p माइनस 480, इसको पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर था।
अब 3300 में से 480 लेस करेंगे तो क्या होगा, 28 और 5 3 28 5 33, तो 20 का वो गैप हो गया, तो क्या हो गया 2, या ऐसे कर लो तो 0 0 हो गया। 10 में से 8 गए 2, 2 12 में से 4 गए 8, और 3 में से 1 गया 2, माइनस 12p, ये हो गया 35p। अब 35p माइनस में 12p इज इक्वल टू 2820, और ये हो गया माइनस माइनस यहाँ प्लस होएगा ना, हाँ, तो ये हो गया फिर 48p 2820, p इज इक्वल टू 2820 डिवाइड बाय 47, ये कितने से जा रहा है 12 7 2 4 5 6, हाँ, ये 6 से जा रहा है, तो ये हो गया 6 42, 0 एच टी रहेगा, 6 42 4 24 4 28, ओहो ये हो गया 60, ठीक है, 6 से जा रहा है, तो p इज इक्वल टू 60, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी 2 पार्ट में है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो इसमें एलसीएम कर लेंगे तो 2n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसका भी एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस n प्लस 2, और ये 2n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n में से एक n गया तो n प्लस में 1, इसका ब्रैकेट में 3 ऊपर आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इधर चला गया ये वाला, और यहाँ ब्रैकेट में क्या रह गया, 3 में से 2 गए 3 और 2 5 हो गया, 5 माइनस में n। अब इनको ब्रैकेट ओपन करो, 3n प्लस 3 5 2 जा 10 माइनस 2n, और ये हो गया 3n प्लस में ये माइनस का इधर आ जाएगा तो 2n हो जाएगा, यहाँ 10 माइनस में 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 5n इजिकल टू 7, तो n इजिकल टू हो गया 7 डिवाइड बाई 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो अब इसमें क्या है, 3t माइनस में 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2t प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू t प्लस 7 डिवाइड बाय 6, 7। ओके, अब इधर भी एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया 60 प्लस 7, इधर ले लोगे तो 3 2 जाए, इधर भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 3t माइनस में 2 प्लस 2 3 जा 3, 2t प्लस 3, ये हो गया। अब पहले इनको रिजॉल्व कर लो, उसके बाद फिर आ जाएगा, या आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट वे क्या हो जाएगा, ये आपकी अब बन गई 6, इधर आ गया तो 2, या इसको सोल्व कर लो ना, 2 3 जा 60 माइनस में 4 प्लस 3 2 जा 60 प्लस में 9। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ भी हो गया
6 6 जा 30 60 क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 4 7 जा 42। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। अब इसको फर्दर इस ब्रैकेट ओपन करो फर्दर, 6 6 जा 30 60 माइनस 24 प्लस 30 60 प्लस 54 इज इक्वल टू 3 60 प्लस 42। वेरिएबल को लेफ़्ट साइड में ले आओ, 3 6 20 30 60 प्लस 30 60 माइनस 30 60। जितना सिंपलेस्ट वे में करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 54 प्लस 24 ये कट गए हैं और 30 60 रह गया। इधर क्या रह गया है 42 और पहले इनको प्लस कर लो, 2 और 4 6 4 2 6 माइनस में 54 6 में से 4 गए 2 1 ये हो गया T36 ये हो गया 3 ये आंसर हो गया 1/3। शॉर्टकट कभी नहीं फॉलो करना, बिल्कुल इजी है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, आंसर एक्यूरेट निकलेगा। तो अभी तक कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हो तो। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1 क्या है 4 3x प्लस में 2 अच्छा 3x प्लस में 2 माइनस 5 6x माइनस में 1 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू x माइनस में 8 माइनस 6 7x। दिखने में बड़ा लेंथी लग रहा है कि पता नहीं क्या दे दिया है, लेकिन क्या है कि आपने कुछ नहीं करना, जैसा मैंने बताया है वैसे ही करना। अगर आपने पीछे का सब सुना है, पिछले जो क्वेश्चंस करे थे, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सारी ओपन कर दो तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल इक्वेशन फिर आगे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, फिर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 3 जा 12, यहाँ लाइन्स पे थी, लेफ्ट साइड में रख लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 4 3 12 प्लस में 2 4 2 8 माइनस 5 6 जा 30 x माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो 5 1 5, 2 को x से करेंगे तो 2x या 2x माइनस 2 8 जा 16 माइनस 42 7 6 जा 42x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 24। तो माइनस 30 और प्लस 12 कितना हो गया, माइनस में 18x प्लस में 13 इज इक्वल टू 2x माइनस 14 और 2 क्या हो गया, माइनस में 40x प्लस में 8 24 और 8 24 में तो 8 गया 8 तो माइनस 18x प्लस में 40x इधर हो गया 8 माइनस 13 तो यहाँ रह गया माइनस 5, इधर हो गया 18 और 2 20 22 22x। ठीक है, तो x क्या रह गया माइनस 5 डिवाइड बाय 22 और ये आपका बन गया आंसर। ओके जी, आंसर क्या है माइनस 5/22। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है 3
5x प्लस 7 प्लस 5 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 3 8x माइनस में 5 माइनस में 15। ब्रैकेट ओपन कर लो। फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट ओपन करो, सेकंड स्टेप लेफ्ट में वेरिएबल ले जाओ, थर्ड स्टेप कांस्टेंट राइट साइड में ले लो, उनको इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व करो। तो 3 5 3 15x प्लस में 21 7 21 प्लस 5 दूनी 10x माइनस में 55 11 5 55 3 8 24x 5 3 15 माइनस में 15, तो ये बन गया 24x माइनस में 30। ये हो गया 15 10 25x माइनस में 5 में से गया 4 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया 25x माइनस में 24x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 34। तो ये आ गया कितना बोला, ये हो गया 4, ये हो गया सिंपल x। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 4। ओके, तो ये दिखने में कितना लेंथी लग रहा है लेकिन आंसर बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, चलो अब ये देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 2x। दिखाने में ऐसा करते हैं कि बहुत ही लेंथी है, लेकिन अब इसको करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टिपिकल है या बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपकी इक्वेशन जो वो एक्सरसाइज में दे रखी है। तो क्या करना है, इसको ये इधर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये, और ये इसके यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 बाहर, ब्रैकेट में कर दो 3 माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस में 3 2x प्लस में 5। तो 11 3 33 माइनस में 11 दूनी 22x इज इक्वल टू माइनस में 3 दूना 6x, माइनस प्लस माइनस होता है और 3 5 15, तो माइनस 22x हो गया और प्लस में ये माइनस इधर आके 6x प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 15 माइनस में 33, 5 और 3 8, 1 और 3 4, तो माइनस 48। तो 12 में से 6 गया 6, तो ये हो गया माइनस में 16x, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 6 और यहाँ 16 3 48, तो आंसर आ गया आपका 3। ओके, डन है। तो 7 का आपने 1 पार्ट कर लिया है। अब 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। दिखने में कितना टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, 5p प्लस 2 डिवाइड बाय 8 माइनस, बिल्कुल सिंपल जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसा ही लग रहा है। आगे चल के देखते हैं। वैसे पहले मैं इक्वेशन बना लेते हैं। 6 को यहाँ पर रखेंगे, 5p प्लस 2 इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 8 माइनस 2p, ये इक्वेशन हो गई। अब इसको और खोलते हैं। 6 5 या 30p प्लस 12, 6 दूना 12, 7 8 56, 7 दूना 14, 14p, तो 30p प्लस 14p माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 56 माइनस 12, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गया 4, और ये भी हो गया 44p। तो p में कितना हो गया, 44 बटा 44, 44, आंसर हो गया 1। ओके, तो 7 का 2 भी डन हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर
चलो क्वेश्चन नंबर 8, लीनियर इक्वेशन पार्ट 1। क्या है इक्वेशन? 5 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x माइनस 4। सिंपल, कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, तो ये हो गया 7x, ये हो गया 5x माइनस में 4, तो 5x माइनस में 20, 7x हो गया। 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 20, माइनस में 2x इज इक्वल टू 20, x हो गया 20/2, 10, तो आंसर क्या हो गया? -10। करेक्ट। कुछ करना पड़ रहा है इसमें? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, तो आंसर आपका क्या आ गया? -10। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का 1 हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 8 के अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन 8 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन क्या है? 4 डिवाइड बाय 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x प्लस 4। तो इसमें कुछ नहीं करना, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ये बन गई इक्वेशन। 4x 4 चौक 16, 5 दूना 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस में 10x, 15 माइनस में 16, ये हो गया -1, ये हो गया माइनस में 6x, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 1/6, और ये आपका हो गया आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 9, लीनियर इक्वेशन पार्ट 1। क्या है क्वेश्चन? 2x माइनस में 3 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस में 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 1। तो अब कैसे करेंगे? ये थोड़ा आपको बस समझना है। इसमें क्या करेंगे? 2x माइनस में 2x माइनस में 3 को 3x प्लस 1, इसको ये इज इक्वल टू 3x माइनस में 1 और 2x माइनस 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहले इसको इन दोनों से करेंगे, फिर इसको इन दोनों से करेंगे, ठीक है। 2 और 3 को क्या करेंगे? 3 दूना 6x, ठीक है। 2x को इससे कर लिया, अब 2x को प्लस में 2x को 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में 3 3 जा 9x, और -3 को 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 दूना 6, 6x हो गया। 3x को 1 से करेंगे तो 3x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर -1 को करेंगे 2x से तो माइनस में 2x हो गया। -1 प्लस होता है, ठीक है, +1 हो गया। अब 6 और 9 कितना हो गया? 6 प्लस में और 9 माइनस में है, तो माइनस में 3x, ओहो ये 2 भी तो है, तो 6 और 2 8x और माइनस में x, तो माइनस में x ही हो गया, 1 ही रह गया, 9 में से 8 गया। और माइनस में 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 है, तो 3 और 2 5 माइनस के हैं, 6 प्लस का, तो x पॉजिटिव रह गया, प्लस में 1 रह गया, ठीक है। तो -x ये इधर -x, ये वेरिएबल इधर आ गया, माइनस में 3, ये 1 प्लस में 3, तो माइनस में 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस में 4/2, 2, तो x क्या आ गया? माइनस में 2। तो ये आपका आंसर हो गया 9 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं 9 के सेकंड पार्ट पे। 9 का सेकंड पार्ट करते हैं। 2y
प्लस 3 डिवाइड बाय 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 4y प्लस 5 6y प्लस 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2y प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 4y प्लस 5, और क्या हो जाएगा 3y प्लस 2, 6 दूनी 12y स्क्वायर, ठीक है। और फिर 2y को इससे करेंगे तो 14y प्लस 3 छिका 18y, फिर 3 सता 21, 4 तिये 12y स्क्वायर, 4 दूनी 8y प्लस 5 तिये 15y, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। पहले स्क्वायर y वाले एक तरफ ले लो, 12y स्क्वायर माइनस में 12y स्क्वायर प्लस में सिंगल y कौन से हैं, 14 और 18 कितना 18 4 22 10 32y, उधर वाले कितने 23y, 15 और 8 23y, इधर आ जाएगा तो माइनस में 23y हो जाएगा। इधर हो जाएगा कांस्टेंट क्या हो गया 10 हो गया, उधर कांस्टेंट 21 है तो यहाँ 21 हो गया। ये 12 में से 12 गया 0 तो ये तो कट जाएगा। 32 में से 23 गए माइनस में 11y इज इक्वल टू 21 में से 10 गए क्या हो गया 21, तो आपका इधर चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस में 11। 32 में तो 23 के कितना हो गया 23 तो नहीं है तो 9 हो गया यार। 32 में तो 23 गए तो 9y, ये हो गया 9y, सॉरी तो ये हो गया, तो y कितना हो जाएगा माइनस में 11/9। दिस इज योर आंसर। ओके जी, डन है। तो कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, मेन आपको पहले इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सबसे पहले क्या होगा एक दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको और इन दोनों को ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जो इसको इससे मल्टीप्लाई, ए इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। फिर ब्रैकेट्स ओपन करोगे, क्या करोगे, ए 2y जो है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 को इन दोनों से होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे जी, ऐसे ही उस तरफ हो जाएगा। तो y से y अगर से 2y से और 6y मतलब y स्क्वायर हो जाएगा, और 6 2 12, 3 को 6 से अगर सिंगल y आएगा, यहाँ पर एक जो भी होगा तो स्क्वायर टू स्क्वायर, और फिर ये यहाँ पर आगे आके और टिपिकल होंगे, लेकिन अभी आपके लिए क्लास 8 में इतना टिपिकल नहीं है, तो अभी इसको फिलहाल समझो। तो बहुत ही सिंपल है, पहले इक्वेशन सॉल्व करो, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में वेरिएबल, राइट साइड में कांस्टेंट, और ये आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, लेकिन इसको क्या करना है कि हमको प्रैक्टिकली ज़रूर करना है और बार बार करना है, और जगह से क्वेश्चन मिले वो भी करने हैं। जितना करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। चलो भाई, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कोई दो पार्ट नहीं है, ओनली सिंगल पार्ट है। ये कह रहा है कि इफ़ x अगर p प्लस में 1 है तो क्या करना है, फाइंड p, ठीक है। और इक्वेशन क्या दी है, 1/2 5x माइनस में 30 माइनस 1/3 1 + 7 p इज इक्वल टू 1/4। इसमें p हमें करना है, तो ठीक है, p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू अगर हम करेंगे तो p की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू p प्लस में 1 है तो p क्या रहेगा, p अगर करेंगे तो x इधर आके x माइनस में 1 हो जाएगा, p ये है x, p की वैल्यू। तो हम पहले इसको प्लॉट कर देंगे p की जगह पे, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा 1/2 5x माइनस में 30 माइनस 1/3 1 प्लस में 7 x माइनस में 1, इसको डबल ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 5/2x माइनस में 30/2 माइनस में 1/3, पहले अंदर वाली सॉल्व करो, 1 प्लस में 7x प्लस माइनस माइनस में 1 माइनस में 7 1 या 7, तो ये 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब इसके आगे 5/2x माइनस में इसको करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस 1/3, फिर माइनस 1/3 को तो माइनस में 7/3x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 7/3 1/4। अब वेरिएबल को इस तरफ ले लो, 5/2x माइनस में 7/3x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर क्या है प्लस में 15 प्लस 1/3, तो ये हो गई इक्वेशन। ये कांस्टेंट जो थे उधर चले गए और एक 7/3 भी रह गया, तो माइनस में 7/3। तो इनका एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15x माइनस 3 दूना 6, तो 2 7 14x इज इक्वल टू ये 4 3 12, इसका आ जाएगा एलसीएम 12, तो ये हो गया 3, और यहाँ पर 12 और 15 को 12 पंजे 60, 6 12 के 12 और 6 18 180 प्लस में 4, और यहाँ पर माइनस होएगा भैया, माइनस 3 चौका 4 से 28, तो इन यहाँ पर क्या आ गया 15 में से 14 आ गया x डिवाइड बाई 6, यहाँ क्या आ गया 183 187 187 में से 28 का कितना हो गया 187 में से 28 गए, 17 में से 8 गए 9, और 7 में से 2 गया 5, तो 159 डिवाइड बाई 12 ये हो गया। अब x क्या हो गया 159 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो 6 2 जा तो 159/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया अब हम इसको p की इक्वेशन क्या थी x माइनस में 1, तो x कितना आ गया 159/2 माइनस में 1 बन गया, तो ये हो गया आपका 159 माइनस में 2 डिवाइड बाई 2, तो 157/2, तो p क्या हो गया 157 डिवाइड बाई 2। और इसको जो उसमें करेंगे इसका डिवीज़न करें 157 2 2 7 14 1 रह जाएगा 2 8 16 1, तो क्या बन जाएगा हमारा 78 का 1/2 78 ये हो गया है, और 2 1/2 2 8 78 दोनों 156 और 157, जो कि हमारा आंसर ये अब करेक्ट हो गया, जो कि बुक में ये आंसर दे रखा है, तो ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे होगा। पहले क्या करेंगे x p की वैल्यू x का p इज इक्वल टू x माइनस में 1 दे रखा था, x इज इक्वल टू p प्लस में 1 दे रखा था, तो जो हमें चाहिए उसकी जगह पे पहले x की वैल्यू लगा दो, फिर x की फाइंड आउट करके फिर p की इक्वेशन में उसको प्लॉट कर दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत आए परेशानी हो
तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 10 का लास्ट मतलब हैवी सिंगल एक्सरसाइज है लीनियर में। इसमें क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व x प्लस में 3 डिवाइड बाय 3 माइनस x माइनस में 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। और कह रहा है फाइंड p, और अगर हमें क्या करना है, फाइंड p करना है, ठीक, p करना है, और क्या है, p इज इक्वल टू इफ 1 बाय x प्लस में p इज इक्वल टू 1 बाय x। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, और इसमें अगर हम पहले से हम ये कर लेते हैं तो p क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय x, ठीक है। तो हम x की वैल्यू यहाँ प्लॉट करेंगे, जिससे हमारा आंसर ये निकल जाएगा। तो ऊपर की इक्वेशन लेते हैं, तो क्या है, x प्लस में 3 डिवाइड बाय 3 माइनस x माइनस में 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम इसका हो गया 6, तो 3 2 जा 6, 2x प्लस में 3 माइनस में 2 3 जा 6, x माइनस में 2 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 2x माइनस प्लस में 2 3 जा 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6 1 जा 6 हो गया। तो ये हो गया माइनस में 3 क्यों होगा, माइनस में 3 प्लस में 2 तो माइनस x रह जाएगा। अरे यार, एक तो माइनस में x और 6 और 6 12 हो गया इज इक्वल टू 6। तो माइनस x इज इक्वल टू 6 माइनस में 12, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस में 6, माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू हो गई 6। तो x की वैल्यू अब आ गई है 6। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमने जैसे किया था, ऊपर हमने क्या किया था कि हमारा जो ये था 1 माइनस में 1 बाय x, p की वैल्यू, तो p क्या है, 1 माइनस 1 बाय x। तो हमारा x हो गया क्या, 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बाय 6, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो गया 6, 6 1 जा 6 माइनस में 1, तो हो जाएगा 5 बाय 6। तो p इज इक्वल टू 5 बाय 6, दिस इज आवर आंसर। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो, लीनियर वगैरह इससे रिलेटेड कुछ भी ना है, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और भी कोई अगर आपके असाइनमेंट में या कोई और कहीं से कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरी। थैंक यू।